जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिल्क यानी रेशम के बारे में। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेशम की 4 वैरायटी पाई जाती हैं। मलबरी, इरी, तसार, मूंगा, इन चारों के बारे में बात करते हैं। सिर्फ भारत में रेशम की 4 वैरायटी होती हैं और दुनिया में कहीं नहीं होती। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी साथी? रेशम की। वैसे रेशम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो चीन करता है। पर बात करते हैं रेशम की 4 वैरायटी। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से रेशम की कौन एक वैरायटी नहीं है? तो रेशम की 4 वैरायटी की बात करता हूं मैं। 4 वैरायटी कौन कौन सी होती हैं साथी? तो एक होता है मलबरी, दूसरा होता है ईरी, तीसरी जो होती है तसार, और चौथी होती है मूंगा रेशम। इनको याद कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मलबरी, इरी, तसार, मूंगा। भारत विश्व का सिर्फ एकमात्र देश है जो चारों प्रकार की वैरायटी को उत्पादन करता है। बात करते हैं रेशम उत्पादन। तो रेशम का जो उत्पादन है वो फर्स्ट पर कौन आ जाता है? चिंगू चाइना आ जाता है। चीन सबसे ज्यादा करता है और सेकंड पर हमारा प्यारा भारत आ जाता है। कौन आ जाता है साथी? हमारा प्यारा भारत आ जाता है। मेरा भाई और बहना, हम आ जाते हैं। अगला बात आ जाता है साथी। अब ये हो गया, तो बात करते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड की। अब रेशम का उत्पादन होता है तो इसका कोई बोर्ड होगा साथी। तो का बात करते हैं किसकी? बात करते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड। केंद्रीय रेशम बोर्ड अर्थात सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करते हैं। तो इसका गठन होता है, अगर गठन पूछे तो 1948। हेडक्वार्टर जहां पर इसरो का है, बेंगलुरु। मुख्यालय कहां हो जाता है साथी? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाता है। कहां हो जाता है मेरे भाई? बेंगलुरु में हो जाता है। और बात करें वर्तमान समय में इसके सीईओ तो रजित रंजन हो जाते हैं। सीईओ कौन हो जाते हैं साथी? रजित रंजन। कौन हो जाते हैं मेरे भाई? रजित रंजन हो जाते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, सीईओ हो जाते हैं रजित रंजन। तो ये आपने लिख लिया होगा। मैं अब इसको करता हूं साफ और बात करते हैं रेशम के कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट्स। जीआई टैग प्रोडक्ट्स, भारत का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट्स था वो दार्जिलिंग टी थी। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। और बात करते हैं जीआई टैग प्रोडक्ट्स किसके? रेशम के। तो सबसे पहले साथी नाम आ जाता है पोथमपल्ली इकट्ठ। रेशम की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनती हैं। तो भाई साहब जॉब मिल जाए इसके बाद सब कोई अपनी अपनी वाइफ को क्या करना, यही वाली साड़ी ले देना यार, बढ़िया बढ़िया वाली। बात करते हैं पोथमपल्ली कामा इकट्ठ। पोथमपल्ली कामा इकट्ठ। तो आपसे पूछा जाएगा पोथमपल्ली जहां कहां का जीआई टैग प्रोडक्ट्स है? तो ये हो जाता है साथी तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया। राजधानी हो जाती है तेलंगाना की हैदराबाद, मूसी नदी किनारे बसी हुई है। कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद का गठन किया गया था। अगला आ जाता है मैसूर सिल्क। कौन सा साथी? एक होता है मैसूर दशहरा और मैसूर सिल्क। दशहरा क्या है? उत्सव, जबकि सिल्क क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। कहाँ का हो जाता है? तो मैसूर पड़ता है अपने कर्नाटका में। कर्नाटक में। और हाल ही में कर्नाटक का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है विजयनगर, बल्लारी से काटकर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम्पी कहाँ पड़ता है? जो 50 रुपए की नोट पर हम्पी का चित्र होता है वो अब कहाँ पहुंच गया? विजयनगर। ओके, याद रखना ये बात भी। अगला आ जाता है साथी मूंगा असम। मूंगा सिल्क की बात करें तो ये असम में पड़ता है। और भाई साहब इससे तो रिलेटेड एक ऐसी बात बता दूंगा, प्रधानमंत्री को देखा ना, बड़ा मस्त मस्त केसरिया कलर का गमछा बांधे रहते हैं, उसे बोला जाता है गमोसा। क्या कहते हैं साथी? गमोसा कहा जाता है। और ये गमोसा जो होता है ना भाई साहब, इसी मूंगा सिल्क का बना होता है। पीएम का गमोसा मूंगा सिल्क से।
अगली जो बात आती है मेरे बाबू सलेम सिल्क। तो सलेम सिल्क, तो सलेम डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? तमिलनाडु का है। कहाँ का है मेरे भाई? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है सलेम डिस्ट्रिक्ट। पाक जलसंधि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ही पड़ती है, श्रीलंका के जाफना के बीच। अगला जो प्रोडक्ट आ जाता है वो हो जाता है साथी अरनी सिल्क, ये भी तमिलनाडु का। अरनी सिल्क ये भी कहाँ का बाबू? तमिलनाडु का हो जाता है। एंड अगला जो आ जाता है चंपा सिल्क। यार बोर्ड जगह कम हो गई तो लिख लिया, पोतमपल्ली का तेलंगाना, मैसूर सिल्क कर्नाटक, मुगा सिल्क असम गमोसा, सलेम सिल्क तमिलनाडु, अरनी सिल्क तमिलनाडु। बात करते हैं अगली वाली, तो इसको साफ कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चल रहा हूं, प्लीज उनको नोट्स कर लिए। ये 2020 के वो फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल करंट में करंट का काम करेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं किसकी? चंपा सिल्क। तो आप पूछा जाएगा चंपा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो रेशम से संबंधित है कहाँ का है? चंपा सिल्क। तो ये साथी हो जाता है, चंपा हो जाता है छत्तीसगढ़ हो जाता है। अगला आपसे पूछा जाएगा चंदेरी सिल्क कहाँ का है? चंदेरी सिल्क जीआई टैग प्रोडक्ट्स। तो भाई साहब ये हो जाता है एमपी मध्य प्रदेश का हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक एमपी से होता है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास बनाती है नर्मदा नदी। अगली बात करते हैं किसकी? तो अगला हो जाता है बाबू हमारा चंदेरी सिल्क हो गया भागलपुर सिल्क। तो ये कहाँ पड़ता है? भागलपुर पड़ता है बिहार में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया है भारत में अभी 2020 में। और जो भारत पे डॉल्फिन और कछुआ संग्रहालय, वो मतलब ब्रीडिंग सेंटर जहां पर इनके संरक्षण की बात की गई, वो भी भागलपुर में है। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी। बनारस ब्रोकेट एंड साड़ी, तो ये हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का। भाई साहब हम यूपी वाले हैं। उत्तर उत्तम प्रदेश, योगी जी का प्रदेश, बड़ा बढ़िया प्रदेश भाई साहब, इतना अच्छा प्रदेश कि बताओ पाकिस्तान की जनसंख्या अकेले और हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अकेले पूरे पाकिस्तान को पीछे कर देंगे। यूपी वाले कहते हैं चाहे किसी में ना आगे हों, जनसंख्या में सबसे ऊपर रहेंगे, नाक ऊपर रखेंगे देश की। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे उत्तम। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिल्क पर अर्थात रेशम से रिलेटेड क्लास थी। आपको कैसी लगी कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और छोटे से परिवार को बड़ा करने में हेल्प करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।